बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 17 इत्तफाक की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं मश्क के बकिया हिस्से की जानिब। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम हासिलाते ताल्लुम देखेंगे। आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म के अशार की तशरीह कर सकें, नज़म पढ़कर खुलासा मरकज़ी ख्याल लिख सकें, उन्वान और आगाज़ की मदद से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। मेरा सवाल है, कहानी का आगाज़ कैसे करते हैं? जी, एक दफ़ा का जिक्र है, किसी ज़माने की बात है, क्योंकि कहानी हमेशा माजी में लिखी जाती है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मेरा दूसरा सवाल है, किसी मिली तराने का कोई शेर सुनाएं। जी, तो आप किसी भी मिली तराने का कोई शेर सुना सकते हैं। वतन की मट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत मिली तराना है, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा और फिर किसी भी प्रोग्राम में इसको ज़रूर गाइएगा। तो आइए चलते हैं आज के सबक की जानिब। तो जो सरगर्मी हम आज करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और लिखें। पढ़ें और लिखें में हमने आज करना क्या है, आइए देखते हैं। दर्ज झेल को पढ़ें और उनके सामने नज़म, तराना, वाक़या, ख़बर, ऐलान वगैरह लिखकर निशानदही करें। हमारे पास कुछ इबारात दी गई हैं, उन इबारात को हमने पढ़ना है और हमने देखना है कि दी गई इबारत किस सनफ़ से ताल्लुक़ रखती है। वो कहानी है, वाक़या है, ख़बर है, ऐलान है या कुछ और। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहली इबारत। दोनों दोस्त एक साथ रवाना हुए। रात उन्होंने एक गाँव की मस्जिद में गुजारी। मुँह अंधेरे फिर रवाना हुए और दोपहर ढलते ढलते हादसे की जगह पर जा पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, इबारत को पढ़कर हम जहाँ तक समझे हैं वो ये है कि किसी वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है, कोई वाक़या बयान किया जा रहा है। इसका मतलब है कि दी गई इबारत जो है ये वाक़या है। अगली इबारत पढ़ते हैं। तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिलशाद हम हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़ते ही आपको भी याद आ गया होगा, बहुत मशहूर मिली तराना है। और हमें कैसे पता चला है कि ये मिली तराना है? क्योंकि वतन की बात की जा रही है। ऐसी नज़म जिसमें वतन की मोहब्बत बयान की जा रही हो उसको मिली तराना कहते हैं। तो ये जो अभी अशार हमने पढ़े हैं ये ताल्लुक़ रखते हैं मिली तराना से। अगली इबारत है, महंगाई से तंग अवाम ने अपने घरों का सामान बेचना शुरू कर दिया है। खबर दी जा रही है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है, अब उसका नतीजा क्या निकल रहा है, यही खबर है। तो अगली इबारत पढ़ते हैं। अपने आबा की तरह साहिब ईमान बनो, जिस पर अल्लाह नाज करे वो इंसान बनो। तो प्यारे बच्चों, ये भी अशार हैं, नज़म के अशार हैं जिनमें काफिया और रदीफ हैं। आखिर में अब सुर नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि ये अशार नज़म के हैं। तो आइए चलते हैं अगली इबारत की जानिब। तमाम तलबा को आगाह किया जाता है कि सालाना इम्तिहान की डेट शीट नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है। तो इससे पता चलता है कि किसी चीज़ का ऐलान किया जा रहा है, इतला दी जा रही है कि डेट शीट नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है, बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको नसरी तहरीर में फ़र्क करना आ गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि ऐलान, ख़बर या वाक़या और कहानी में क्या फ़र्क होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगली सरगर्मी की जानिब। दर्ज झेल का मफ़हूम यानी तशरीह अपने अल्फाज में लिखें। पहला शेर है हमें जो दिया गया, हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, वही कुछ लुत्फ़ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। मफ़हूम है इस शेर का कि अगर मिलजुल कर रहते हैं तो उसका नतीजा भी
नेक होता है, अच्छा होता है, और जहाँ दिलों में मोहब्बत होती है वहाँ सुकून होता है और वहाँ ही ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ़ आता है। तो आइए इस शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर मिलजुल कर रहने का फ़ायदा बताते हुए कह रहे हैं कि हमें इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और अगर कोई असल ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता है तो इसके लिए आपस में दोस्ती और इत्तेफाक की ज़रूरत है, चाहे वो इत्तेफाक और मेल जोल अपने ख़ानदान के अफराद के साथ हो या दोस्तों, रिश्तेदारों, अहले मोहल्ला या हमवतनों के दरमियान हो। अगर सब मिलकर रहेंगे तो इससे फ़ायदा ही होगा और इसका नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। और जब सबके दिल में एक दूसरे का एहतराम और मोहब्बत होगी तो ज़िंदगी गुजारने का हकीकी लुत्फ़ हासिल होगा। प्यारे बच्चों, अगला शेर है, बना सकते हो तुम हर हाल में अपने आप को अच्छा, मगर पहले ये गुर समझो कि झगड़े से मिलाप अच्छा। मफहूम समझते हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि तुम अपने आप को बेहतरीन साबित कर सकते हो हर हाल में, लेकिन तुम्हें यह हुनर समझना होगा कि झगड़े की निस्बत इत्तेफाक और इत्तेहाद अच्छा होता है। तशरीह करते हैं इस शेर की। इस शेर में शायर इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने का फ़ायदा बयान करते हुए कहता है कि हम उसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं जब हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होगा। दुनिया हमें तभी अच्छा जानेगी अगर हम आपस में लड़ाई झगड़े करने की बजाय इत्तेफाक से रहेंगे। इकट्ठे होकर हम बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, जबकि नफाक की सूरत में दुश्मन हम पर हावी हो जाता है। शायर कहता है कि अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं तो हमें ये गुर सीखना होगा कि इत्तेफाक और इत्तेहाद सबसे बेहतर है, क्योंकि आपस में नफाक किसी भी मुल्क व कौम के लिए जहर की मानद है। प्यारे बच्चों, अगला शेर है, सबक देती है हर शय ज़िंदगी के कारखाने में, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी ताकत ज़माने में। मफहूम समझते हैं। शायर कहते हैं इस शेर में कि ज़िंदगी के कारखाने में यानी इस कायनात में हर शय हमें ये सबक देती है कि इस दुनिया में, इस ज़माने में सबसे बड़ी ताकत आपस का इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। तशरीह करते हैं। शायर इस शेर में कहते हैं कि दुनिया में इत्तेहाद ही सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया में हर शय हमें यही दर्स देती हुई नज़र आती है। निज़ाम शमसी का पूरा निज़ाम है जो सूरज और अपने सियारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बारिश के कतरात, परिंदों के गौल, चींटियों का मिलकर काम करना, शहद की मक्खियों के काम करने का निज़ाम, बागों में फूलों की खूबसूरत क्यारियाँ। दुनिया में कामयाब और तरक्की याफ्ता कौमें हर शय इत्तेफाक और मिलकर रहने के फ़ायदे बता रही है। इसलिए हमें भी मिलकर अपने मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखें। यानी ये नज़म जो आज हमने पढ़ी है इत्तेफाक, उसका हम मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे। तो आइए मरकज़ी ख़्याल लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म में शायर कहता है कि इत्तेफाक में बरकत है, ना इत्तेफाकी या लड़ाई झगड़े का अंजाम हमेशा बुरा होता है और कामयाबी इत्तेफाक से रहने में ही यकीनी है। तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है इत्तेफाक में बरकत है के उन्वान पर एक कहानी लिखें जो कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। यानी कि हमने एक कहानी लिखनी है जिसका उन्वान है इत्तेफाक में बरकत है। तो प्यारे बच्चों, आइए लिखते हैं कहानी इत्तेफाक में बरकत है। एक किसान के 4 बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान चाहता था कि वो आपस में इत्तेफाक से मिलजुल कर रहें। एक दिन उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने बेटों को बुलाया। जब चारों बेटे आ गए तो उसने कहा कि जाओ और लकड़ियों का एक गट्ठा बनाकर लाओ। जब वो गट्ठा ले आए तो किसान ने कहा कि अब बारी बारी इसे तोड़कर दिखाओ। सब ने अपनी तरफ से कोशिश की मगर गट्ठा तोड़ने में कामयाब ना हो सके। इसके बाद किसान ने कहा कि गट्ठा खोल दो और एक एक लकड़ी तोड़कर दिखाओ। सब ने एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ डाला। इस पर उसने अपने बेटों को समझाया
کہ اگر تم بھی اس گٹھے کی طرح اکٹھے مل کر رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر تم ان لکڑیوں کی طرح علیحدہ علیحدہ رہو گے تو ہر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے مل جل کر اتفاق سے رہو۔ نتیجہ اس کہانی کا ہے اتفاق میں برکت ہے، یا ہم لکھ سکتے ہیں کہ اتفاق میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔